श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा ने कुछ विशेष खास उपाय बताए हैं, जो कि आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही किया जाने वाला उपाय है। यह उपाय करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। उपाय किसके लिए है? जैसे आप काम धंधा व्यापार बिजनेस सब कुछ करके थक गए हैं, एकदम हार चुके हैं, सारा उपाय करके आप थक चुके हैं, आपको कभी सफलता प्राप्त ही नहीं हुई है, तो आप एक बार यह उपाय करके अवश्य देखें। आपके पास कितनी भी परेशानी हो, कितना भी आप कर्जे से लदालूम हो चुके हैं, आपका व्यापार व्यवसाय चलता ही नहीं है, आप सब उपाय करके थक गए हैं, तो आप एक बार यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय करने के लिए आपको किस सामग्री की आवश्यकता है, उसके लिए ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए आपको अमर बेल के 7 टुकड़े, कमल गट्टे 7 और गाय का दूध 7 बेलपत्र और समी पत्र 7 ये सामग्री है, और एक घी का दीपक। आप पूजा की थाली, जैसे शंकर भगवान की पूजा अर्चना के लिए हमेशा पूजा थाली सजाकर लेकर जाते हैं, वैसे ही आपको करना है यह उपाय। यह उपाय करने के लिए आप अमरबेल के 7 टुकड़े, कमल गट्टे 7 पीस, गाय का दूध और बेलपत्र 7, समी पत्र 7, घी का दिया, पूजा की थाली, यह सब सामग्री आप लेकर बेलपत्र के वृक्ष के पास पहुंच जाए। यह उपाय आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे करना है। आपके पास में जो भी नजदीक में बेलपत्र का वृक्ष हो, चाहे आपके शिवालय के आसपास में कोई बेलपत्र का वृक्ष हो, तो आप वहां पर यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय कैसे करना है, उसके लिए विशेष ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए आपको बेलपत्र के जड़ के नीचे आपको एक पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप जैसे शंकर भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, सेम वैसे ही आप उस पार्थिव शिवलिंग पर पूजा अर्चना कर लें। घी का दीपक जला दें, जल चढ़ा लें, दूध चढ़ा लें, जो जिस हिसाब से आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूजा करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही आपको इस पार्थिव शिवलिंग पर पूजा करना है। पूजा अर्चना करने के बाद आप उस शिवलिंग पर अमरबेल के 7 टुकड़े चढ़ा दें, 7 कमल गट्टे चढ़ा दें, गाय का दूध, बेलपत्र और समी पत्र सब कुछ आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें, जो शिवलिंग आपने बनाया है। जो पार्थिव शिवलिंग आपने बना रखा है, उस शिवलिंग के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दें। उसके बाद जब तक आपका दीपक जलता रहे, तब तक आप वहां पर बैठकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कुछ मंत्र आपसे बन सके उस मंत्र का उच्चारण करें, उस मंत्र का जाप करें। दीपक में आप कम से कम घी डालें, ताकि आपको ज्यादा देर तक बैठ के इंतजार न करना पड़े। उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए, तो जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उस शिवलिंग को विसर्जित कर दें। अगर बन सके तो कहीं नदी नाला बावड़ी में आप विसर्जित कर दें। अगर न बन सके तो आप 1 बाल्टी पानी में ही आप वह शिवलिंग को विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा गुरु जी ने बता रखे हैं। तो वह शिवलिंग को आप विसर्जित कर दें। विसर्जित करने के बाद आपने जो अमर बेल के टुकड़े चढ़ा रखे हैं और जो कमल गट्टे चढ़ा रखे हैं, वह अमर बेल के 7 टुकड़े और 7 कमल गट्टे आप अपने साथ लेकर आए। अब एक लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार व्यवसाय वाली जगह पे रख दो, या अपनी बरकत वाली जगह पे रख दो, या आपकी अलमारी या आपका गुल्लक, जो भी आपका बरकत का स्थान है, उस स्थान पर वह चीज लाके रख दो। जो 7 कमल गट्टे और अमरबेल के टुकड़े
ये दोनों चीज एक ही कपड़े में बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आपका बरकत का स्थान है। ऐसा कर देने से 2 से ढाई महीना जाते जाते गुरुजी ने बताए हैं कि 2 से ढाई महीना जाते जाते आपका व्यापार व्यवसाय इतना तेज चलने लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए है। जिस व्यक्ति को हमेशा कोई न कोई परेशानी हमेशा घेर रखी है, उसको शांति ही नहीं मिलती, एक दुख खत्म होता है दूसरा आ जाता है, कभी शुगर, कभी बीपी, कभी में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी जोड़ में दर्द, कोई न कोई परेशानी अगर हमेशा लगी है तो वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको एक पात्र में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है और थोड़ी सी शहद। यह उपाय करने के लिए आप ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल में थोड़ा सा दूध और दूध डालने के बाद उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें। शहद डालकर आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल को थोड़ा थोड़ा समर्पित कर दें। एक ही बार नहीं समर्पित करना है, जल थोड़ा सा ही आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें और उसमें से आधा जल बचाकर नंदीश्वर महादेव को थोड़ा सा समर्पित कर दें और उसमें से जो बचा हुआ जल है वह आप बेलपत्र के नीचे जाके बेलपत्र के वृक्ष के जड़ में हाथ में जल लेकर सींचन करना है। जल चढ़ाना एक अलग बात होती है और सींचन करना एक अलग बात होती है। तो आप हाथ में लेकर वह जो जल आपके पात्र में बचा है वह जल आप हाथ में लेकर बेलपत्री के जड़ के नीचे सींचन कर दें, मतलब छिड़काव कर दें। ऐसा कर देने से गुरुजी ने बताए हैं कि आप कितने भी बीमारियों से परेशान हैं, आप कितने भी बीमारी से ग्रसित हैं, आपको 2 से ढाई महीना जाते जाते आपकी धीरे धीरे बीमारियां समाप्ति की ओर हो जाएंगी। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को अपने परिवारजनों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।